बेलन के अंतर्गत प्रश्नावली है आपका 2 का क्वेश्चन क्रमांक 10। एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो जार की आकृति होता है बेलन, और तो जार में जितना जूस आएगा वो बेलन के आयतन के बराबर होते हैं। तो मानना पड़ेगा हल माना जार की त्रिज्या r वह ऊंचाई h है। मान लिए तो दिया है 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, यानी जार की ऊंचाई दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर और 11 लीटर जूस आता है, यानी जार का आयतन दिया हुआ है 11 लीटर। लेकिन हम जानते हैं 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है, तो हम लीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो 11 गुणित 1000 घन सेंटीमीटर। तो जार का आयतन मतलब बेलन का आयतन बराबर जूस की मात्रा। तो बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, जूस की मात्रा दिया है 11 गुणित 1000। अब पाई का मान है 22/7, आर का मान नहीं दिया तो आर के घाते 2, और ऊंचाई दिया आपका 35 बराबर 11 गुणित 1000। तो आर स्क्वायर बराबर इस संख्या को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो गुणा का भाग का गुणा में, तो 22 गुणित 35 गुणित 7। अब सरल करते हैं, 11 एकम 11, 11 दूनी 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 शून्य, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0। इस प्रकार आर स्क्वायर बराबर है आपका 100। तो आर के घाते 2 बराबर 10 के घाते 2, तो इसलिए आर बराबर 10, यानी त्रिज्या निकल गया 10 सेंटीमीटर। अपने ज्ञात करना है जार का व्यास और त्रिज्या में संबंध है, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणित त्रिज्या। तो 2 गुणित त्रिज्या 10 है, मान रखिए सरल किए तो 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार जार का व्यास 20 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 12। एक अस्पताल में हर मरीजों को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। यदि बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता है, तो अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए कितनी मात्रा में सूप बनाया जाएगा? क्वेश्चन क्रमांक 12 हल। मरीज में प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर बेलनाकार, स्पष्ट बोल दिया बेलनाकार बर्तन, तो सर्वप्रथम मानना पड़ेगा बेलन की त्रिज्या r, ऊंचाई h है। तो दिया हुआ है r बराबर व्यास दिया है, तो व्यास का आधा व्यास बटे 2, तो व्यास दिया है 7/2। त्रिज्या बेलनाकार बर्तन, सूप की मात्रा, बेलन बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता है, यानी ऊंचाई दिया है आपका 4 सेंटीमीटर। तो एक मरीज को दिए जाने वाले सूप की मात्रा
की मात्रा बराबर होगा बेलन का आयतन। ये एक मरीज को दिए जाने वाला, अपने को निकालना है 50 मरीज के लिए। तो 50 मरीज के लिए 50 गुणित बेलन का आयतन। तो हम मान रख सकते हैं 50 गुणित बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। अब मान रखते हैं 50 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित आर का मान दिया है 7/2, 7/2 घात 2 दो बार है तो 2 बार लिखेंगे 7/2 गुणित ऊंचाई दिया है 4। अब सरल करते हैं 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा क्या 50 गुणित 22 गुणित 7। अब इसको अब सरल करते हैं तो आएगा आपका 7700 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार 50 मरीजों के लिए 77 घन सेंटीमीटर शुष्क की आवश्यकता होगी। अब आगे इसी कड़ी में प्रश्नावली 2 का है क्वेश्चन क्रमांक 13। एक तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर और लंबाई 8 मीटर है, जिसे पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। एक छड़ दिया हुआ है, छड़ को पिघालकर एक तार बनाना है। तो पिघालने वाले में आयतन बराबर होते हैं, तो छड़ का आयतन और तार का आयतन दोनों बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्रमांक 13 हल। तो सर्वप्रथम छड़ की आकृति बेलनाकार होता है और तार की आकृति भी बेलनाकार होता है। तो मानेंगे माना छड़ की त्रिज्या r1 व ऊंचाई h1 तथा तार की त्रिज्या r2 व ऊंचाई h2 है। अब दिया है छड़ का व्यास दिया हुआ है 1 मीटर, तो r1 दिया है 1/2 और ऊंचाई दिया है h1 8 मीटर, जिसे पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचना है। यानी तार की लंबाई दी है तो तार की ऊंचाई हो जाएगा तो h2 बराबर दिया है 18 मीटर। तो तार की मोटाई ज्ञात करना है, यानी r2 का मान ज्ञात करना है। तो तार की मोटाई निकल जाएगा, मोटाई यानी व्यास हो जाएगा। तो व्यास का सूत्र है 2 गुणित त्रिज्या। तो प्रश्नानुसार स्पष्ट हो है छड़ और तार। छड़ को पिघलाकर तार बनाना है, तो तार का आयतन बराबर छड़ का आयतन। तो सूत्र है पाई r1 पाई r। तार की दीजिए 2 दिया है तो r2 का स्क्वायर और h2, तो पाई r1 का स्क्वायर h1। सूत्र है पाई r स्क्वायर h। तो अब इसमें जो जो मान दिया उसका मान रखते हैं। ये पाई पाई कट गया, r2 का 2, h2 का मान दिया आपका 18, r1 का मान दिया 1/2 पूरे के घाते 2 गुणित h1 का मान दिया 8। सरल करते हैं r2 का घाते 2 गुणित 18 बराबर 1/4 गुणित 8।
4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो r के घाते 2 बराबर 2/18। 2 एकम 2, 2 नियम। तो r के घाते r2 के घाते 2 बराबर 1/9। तो 1/9 को हम पावर के रूप में लिख सकते हैं 1/3 पूरे के घाते 2। तो r2 बराबर 1/3 के घाते 2। तो घात घात बराबर है तो आधार बराबर हो जाएंगे। तो r2 का मान 1/3। ये तार की त्रिज्या निकल गया। अपने को ज्ञात करना है तार की मोटाई। तो तार की मोटाई 2 गुणित त्रिज्या। तो 2 गुणित 1/3, सरल करने से 2/3 मीटर। इस प्रकार तार की मोटाई प्राप्त हो जाता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15। एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। यानी एक को पिघलाकर एक बनाना है। तो इसमें स्पष्ट बोल दिया है घनाभ को पिघलाकर सिक्के बनाना है। तो सिक्के की आकृति होगा आपका बेलन। तो घनाभ को पिघालकर बेलन बनाना है। और बेलन बनाना है तो कितना बेलन बना, तो संख्या क्वेश्चन क्रमांक 15 का हल। सबसे पहले घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को मानना पड़ेगा और सिक्के यानी सिक्के की त्रिज्या और ऊंचाई को मानना पड़ेगा। तो माना घनाभ की लंबाई a, चौड़ाई b, ऊंचाई c तथा सिक्के की त्रिज्या r व ऊंचाई h है। तो दिया है a बराबर 5.5 सेंटीमीटर। तो दशमलव हटाते हैं तो 5 55/10 सरल करते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इस प्रकार 11/2। बी का मान दिया है आपका 10 सेंटीमीटर और सी दिया है आपका 3.5 सेंटीमीटर। दशमलव हटाए तो 35/10 सरल करते हैं। 5 7 35, 5 दूनी 10। इस प्रकार 7/2। और डी को पिघलाकर सिक्के बनाना है। तो सिक्के का व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है आपका 1.75 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा 1.75/2। दशमलव हटाए तो 2 जीरो लगा। अब स्पष्ट दिख रहा, सरल करते हैं तो 25 25 200, 25 7 175। इस प्रकार 7/8। और मोटाई सिक्के के दिए यानी बेलन की ऊंचाई हो जाएगा ये h बराबर 2 सेंटीमीटर। तो अपने को संख्या ज्ञात करना है। घनाभ को बनाकर सिक्के बनाना है। तो जिसको पिघालना है उसके आयतन में जो बनाना है उसके आयतन को भाग देंगे तो संख्या प्राप्त हो जाता है। तो संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे बेलन का आयतन। कोष्ठक में लिख सकते हैं सिक्के का आयतन। अब घनाभ का आयतन होता है
लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब मान रखते हैं ए का मान दिया है 11/2 गुणा बी का मान दिया है 10 गुणित सी का मान दिया है 7/2 पूरे के बटे पाई का मान है 22/7 गुणा आर का मान दिया है 7/8 1/2 गुणित ऊंचाई दिया है 2। अब ये भिन्न के ऊपर भिन्न है तो उसको और सरल कर सकते हैं 11/2 गुणित 10 गुणित 7/2 गुणित तो 7/22 गुणित 8/7 दो बार है 8/7 गुणित 1/2। अब सरल करते हैं 11 कम 11 11 दूनी 22 7 एकम 7 7 एकम 7 7 एकम 7 7 एकम 7 2 एकम 2 2 चौक 8 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पंचे 10 बचा क्या 5 गुणित 8 5 दिख रहा है और 8 बचे तो सरल करने से है आपका 40। यानी घनाभ को पिघाल कर सिक्के बनाना है तो टोटल 40 सिक्के प्राप्त होंगे। इसी प्रकार प्रश्नावली 2 को आगे हल करना है। प्रश्नावली 3 जो कि शंकु है तो नए सिलेबस के अनुसार शंकु नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली 4 के अंतर्गत था आपका गोला। टॉपिक है आपका गोला। एक वृत्त को व्यास के परिध घुमाने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे गोला कहते हैं। गोला एक ठोस आकृति है जिस पर स्थिर हर बिंदु उसके केंद्र से एक निश्चित दूरी पर स्थित होता है। केंद्र से स्थित हर बिंदु एक निश्चित दूरी पर स्थित होता है। अब आता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी ठोस आकृति के बाहरी आवरण को बताती है। तो ज्ञात करने के लिए एक डोरी लीजिए, उसे गेंद पर पूरी तरह लपेट दीजिए। ध्यान रहे बीच में कोई भी जगह छूटने ना पाए और ना ही डोरी एक दूसरे के ऊपर हो। अगर हम इस डोरी से वृत्त बनाएं जिसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर हो तो हमें ऐसे 4 वृत्त बना पाते हैं। जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, एक गेंद लिया गया है, गेंद को एक डोरी से लपेटे गए हैं और इस डोरी से इसी त्रिज्या के बराबर डोरी से वृत्त बनाते हैं तो 4 वृत्त प्राप्त होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल। तो 4 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर के घाते 2। पाई का मान होता है 22/7 और आर होता है त्रिज्या। तो गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर के घाते 3। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ते जाएगा वैसे वैसे गोले का आयतन बढ़ते जाएगा। यानी गोले का आयतन उसकी त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है। अब आता है अर्धगोले। तो अर्धगोला डायग्राम बना हुआ है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 1/2 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला हो गया, ये हो गया आपका पृष्ठीय वक्र पृष्ठ। तो 1/2 तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। सरल करते हैं तो 2 पाई आर के घाते 2। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, टोटल पृष्ठ। तो ये वक्र पृष्ठ और ये वृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ धन वृत्त का क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर के घाते 2 धन वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर के घाते 2।
सरल करने से 3 पाई आर के घाते 2। अर्ध गोले का आयतन यानी आधा गोले का, तो गोले का आयतन का सूत्र का आधा लिख देंगे, तो 1/2 4/3 पाई आर के घाते 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2/3 पाई आर के घाते 3। इस प्रकार अर्धगोले का आयतन का सूत्र 2/3 पाई आर के घाते 3। इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन क्रमांक पहला। एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। प्रश्न पहला हल। गोले की त्रिज्या दिया है यानी r बराबर 21 सेंटीमीटर, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 4 पाई आर के घाते 2। अब मान रखते हैं 4 गुणित पाई का मान होता है 22/7 गुणित आर का मान दिया 21 के घाते 2, तो 4 गुणित 22/7 गुणित 21 गुणित 21। सरल करते हैं 7 एकम 7 21, बचा क्या 4 गुणित 22 गुणित 21 गुणित 3। आगे सरल करने से आया आपका है तो 5544 वर्ग सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन क्रमांक 3। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हल तो मानना पड़ेगा गोले की त्रिज्या r है, मान लिया गोले की त्रिज्या r है, दिया हुआ है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, तो 154, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 4 पाई आर के घाते 2। अब मान रखते हैं 4 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित आर के घाते 2 बराबर 154, तो आर स्क्वायर 4 और 22/7 को पक्षांतर करते हैं तो 154 गुणित 7/4 गुणित 22। अब सरल करते हैं 11 दूनी 11 एकम 11 चौक 2 एकम 2 सत्ते, तो r के घाते 2 बराबर आया 7 गुणित 7/4, तो r के घाते 2 बराबर 7/2 पूरी के घाते 2, तो r बराबर आया 7/2। अपने निकालना है गोले का व्यास। गोले का व्यास, तो व्यास का सूत्र है 2 गुणित त्रिज्या, तो 2 गुणित 7/2, 2 2 कट गया तो आया 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार गोले का व्यास 7 सेंटीमीटर। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघालकर बड़ा गोला बनाना है। तो एक बड़ा गोला पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो नए गोले का आयतन ज्ञात करना है। छोटे छोटे गोले हैं, 21 गोलियों को पिघालकर एक बड़ा गोला बनाना है। तो हल तो पहले छोटे गोले की त्रिज्या दिया हुआ है r, छोटे गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और 21 गोलियों को पिघालकर एक बड़ा गोला बनाना है, तो 21 गोलियों का आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर होता है। नए गोले का आयतन बराबर 21 गुणित छोटे
गोले का आयतन। तो 21 गुणित गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर के घाते 3, 4/3 गुणित 4/3 पाई आर के घाते 3। ये आर है छोटे गोले की त्रिज्या। छोटे गोले की त्रिज्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। 21 गुणित 4/3 गुणित 2 के घाते 3 गुणित पाई का मान होता है 22/7 गुणित आर का मान दिया है 2 के घाते 3। आगे सरल करते हैं 21 गुणित 4/3 गुणित 22/7 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब सरल करते हैं 7 एकम 7, 7 किया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा क्या 4 गुणित 22 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब इसको सरल करना है यानी गुणा करना है तो आया आपका 704 घन सेंटीमीटर। इसी प्रकार प्रश्नावली को आगे और हल करना है।